I will discuss about the topics matrices of standard class 12. तो डियर स्टूडेंट्स, चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को अपना ही भाषा में किसी भी चैप्टर को समझना और माइंड में रखना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं मैट्रिसेस के अंदर जो डिफरेंट टाइप, जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल्सो स्क्वायर एंड ऑल्सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड देयर मल्टीप्लिकेशंस कैसे करना है, ये आपके भाषा में, आपके लैंग्वेज में और आपके घर के भाषा में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा जरूरी है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी भी चीज़ को, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स हो या साइंस हो या एसएसटी हो या कंप्यूटर हो, वो स्टूडेंट किस बोर्ड से बिलोंग्स करता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वो स्टूडेंट्स अपना ही सब्जेक्ट को अपना भाषा में समझ के हमेशा के लिए माइंड में रखना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा मैं इस लेक्चर मेथड को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम शॉर्ट टाइम में सभी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कि डिफरेंट टाइप का जो वैल्यू दिया रहता है उसको कैसे एडिशन करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और कैसे उसका स्क्वायर करेंगे, ये मैं बताने जा रहा हूँ। और आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे माइंड में सेट करना है और कैसे सॉल्व करना है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन मैं करके ही दिखाऊंगा और आप लोग इसको समझने का कोशिश करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, चाहे आप लोग का स्कूल का हो या कॉलेजेस का हो, डिफरेंट टाइप का जो टेस्ट होता है, चाहे वो यूनिट 1 हो या 2 हो या टर्म 1 हो या टर्म 2 या सीबीएसई बोर्ड्स का हो या कोई भी बोर्ड्स का हो, सभी टेस्ट में इस टाइप से पूछा जाता है। तो सबसे पहले छोटा छोटा सिंगल डिजिट से यदि माइंड में सेट कर लेते हैं तो यही फॉर्म और इसी मॉडलिंग पे क्वेश्चंस रहेगा, चाहे उसकी जगह डबल डिजिट हो या ट्रिपल डिजिट हो, उसका जो प्रोसेस है और इसका जो मेथड है वो सेम रहेगा, चीज वही रहेगा। तो सबसे आसान टेक्निक क्या है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले छोटा छोटा सिंगल डिजिट लेके सबसे पहले 2 ऑर्डर का, उसके बाद 3 ऑर्डर का करने का प्रयास करना है। 2 ऑर्डर मीन्स क्या होता है, 2 रो रहेगा, 2 कॉलम रहेगा। 3 ऑर्डर्स मीन्स क्या होता है, 3 ऑर्डर्स मैट्रिसेस का मतलब होता है 3 रो रहेगा एंड 3 कॉलम रहेगा, और वही एडिशन करना है एंड सब्ट्रैक्शन करना है, वही मल्टीप्लिकेशन भी करना है, जो आप लोग 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिसेस को लर्न करने का प्रयास कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं 1 बाय 1 करके दिखाएंगे और आप लोगों को लर्न करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 कि a का वैल्यू जो दिया हुआ है 2 एंड 3 है एंड 5 एंड 7 है, अब b का वैल्यू 5 to 9 3, तो फाइंड a एंड b। तो सबसे पहले a प्लस b को लिखना है। a का जो वैल्यू है पहले उसको लिखिए, क्या दिया हुआ है 2 3 एंड 5 एंड 7 एंड प्लस b का जो वैल्यू है 5 एंड 2 एंड 9 एंड 3, ये लिख लीजिए, ये हो गया। अब उसको एडिशन कैसे करना है, हड़बड़ा के नहीं करना है। यहाँ पे जो पोजीशन है A11, इसी के साथ
सेकेंड वैल्यू a11 के साथ ही ऐड करना है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ यदि 2 है तब प्लस 5 के साथ होगा। यहाँ a12 में है 3 तो 3 के साथ a12 इसका 2 होगा। अगेन 21 a21 तो मतलब 5 प्लस इसी का 9, फिर यहाँ 7 है तो इसी का 7 कॉरस्पॉन्डिंग प्लस 3 लेना है। मतलब फर्स्ट का जो पोजीशन रहेगा वही सेकेंड का पोजीशन लेके ऐड करना है। इज इट क्लियर? अब इसको ऐड कर दीजिए जैसे बचपन से करते आ रहे हैं उसको कर दीजिए। 2 5 and 7 2 5 7 3 2 5 और ये आपका 14 और ये आपका 10 हो गया आपका ये एडिशन। तो सिंपल एडिशन करना आसान है लेकिन मैट्रिक्सेस पोजीशन में एडिशन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट कहाँ गलती करता है, कॉरस्पॉन्डिंग लेने में। जो इसका लीजिएगा उसी के साथ ऐड करना है। कभी कभी हड़बड़ा के दूसरा पोजीशन लेके ऐड कर देता है तो वो गलत हो जाएगा और गलत हो जाने से उसका नंबर कट जाएगा। इसीलिए जो पोजीशन ए का है ए का जो लीजिएगा वही पोजीशन बी का वैल्यू लेके ऐड करना है। ऐड करना सिंपल है लेकिन मैट्रिक्सेस में ऐड करना कैसे करना है इसको माइंड में सेट करके रखना है। अब आते हैं a माइनस बी। अब सेकंड में है a माइनस बी तो एंड a माइनस बी को अब निकालना है, सबट्रैक्ट करना है। तो a का वैल्यू पहले लिखिए 2 3 5 and 7 हो गया। अब माइनस b का वैल्यू 5 2 and 9 and 3 है। अब इसको सबट्रैक्ट कैसे करना है? सबट्रैक्ट करना तो सिंपल है लेकिन मैट्रिक्सेस के अंदर कैसे सबट्रैक्ट करना है इसी को माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स कैसे करना है वही पोजीशन लेंगे जैसा हम लोग एडिशन में लिए थे। 2 a11 तो a11 कॉरस्पॉन्डिंग का भी 5 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 माइनस 5। यहाँ 3 है इसी का कॉरस्पॉन्डिंग माइनस 2 हो जाएगा। 5 तो यहाँ पे 5 हो जाएगा माइनस कॉरस्पॉन्डिंग 9 7 कॉरस्पॉन्डिंग 3 तो माइनस 3 हो गया। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 माइनस 5 छोटा से बड़ा घटेगा तो माइनस 3 3 2 1 5 9 माइनस 4 7 3 4 ये आपका सबट्रैक्शन में आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब है कि एडिशन एंड सबट्रैक्ट करना तो आसान है जो बचपन से ही करते आ रहे हैं लेकिन डिटरमिनेंट एंड आल्सो मैट्रिक्सेस के अंदर कैसे एडिशन एंड सबट्रैक्ट करना है इसको माइंड में सेट करना सबसे जरूरी है, इंपॉर्टेंट होता है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में इसी दो वैल्यू का मल्टीपल कैसे करेंगे। जैसे ए एंड बी का वैल्यू दिया हुआ है ए बी मल्टीपल कैसे करेंगे एंड बी ए मल्टीपल कैसे करेंगे। और दोनों में देखिएगा ए बी का मल्टीप्लिकेशन एंड बी ए का मल्टीप्लिकेशन सेम नहीं होगा। इसलिए गलती से भी आप लोग एग्जाम में ए बी का मल्टीप्लिकेशन एंड बी ए का मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं दिखाना है क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा वो डिफरेंस आएगा। तो चलिए करके दिखाते हैं। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे सबसे पहले ए बी निकालेंगे तो ए बी ए इंटू बी। अब आते हैं तो सबसे पहले ए का वैल्यू लिख लीजिए। ए का वैल्यू कितना है 3 2 and 4 and 1 एंड इंटू बी का वैल्यू ये आपको निकालना है। तो बी का वैल्यू कितना है 3 1 and 5 2। अब इसको मल्टीप्लिकेशन आप लोग जो बचपन से करते आ रहे हैं चीज वही लेकिन मैट्रिक्सेस के अंदर चाहे वो 2 ऑर्डर 2 मैट्रिक्सेस का हो या 3 ऑर्डर 3 का मैट्रिक्सेस का हो दोनों का ही प्रोसेस सेम रहेगा लेकिन मैट्रिक्सेस के अंदर कैसे मल्टीपल करना है इसको
माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो मैट्रिसेस का जो रूल्स एंड मेथड होता है, जो इसका प्रोसेस है, वो है रो इनटू कॉलम। इसको माइंड में सेट करके रखना है। कैसे? फर्स्ट का रो लेते हैं, सेकंड का कॉलम लेते हैं। यदि हम फर्स्ट का रो लेंगे कि यहाँ पे 3 है, तो इसका फर्स्ट का कॉलम क्या है? 3 and 5 and 3 2 रो है, तो रो इंटू कॉलम करना है, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ पे बीच में प्लस हो जाएगा, ये 2 है, और इंटू 5 हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम का हो गया। फिर सेकंड कॉलम के साथ आज फर्स्ट रो, तो 3 इंटू ये 1 लेंगे, फिर बीच में प्लस होगा, फिर 2 इंटू, और सेकंड का यहाँ पे 2 है तो 2 देंगे। इस टाइप से किया जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है? रो इंटू कॉलम। फर्स्ट का रो, इसका कॉरस्पॉन्डिंग का फर्स्ट कॉलम, अगेन फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फिनिश हो गया। यदि थर्ड रहता तो थर्ड के साथ करते हैं। अब आते हैं 4, तो 4 इंटू सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 3, बीच में प्लस 1 इंटू 5, एंड अगेन 4 इंटू सेकेंड कॉलम 1, बीच में प्लस, और यहाँ 1 है, और इंटू यहाँ पे 2 है। इस टाइप से रो इंटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं, वो चीज तो ही है, लेकिन मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, यही चीज आप लोगों को माइंड में सेट करके रखना है, ताकि किसी भी एग्जाम में गलती नहीं करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब सिंपल आप लोग जैसे बचपन में करते आ रहे हैं कर दीजिए। 3 3 जा 9, प्लस 2 5 जा 10, इधर 3 1 जा 3, प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ पे 1 5 जा 5, इधर 4 प्लस 2। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 7, और इधर 17, और इधर 6, हो गया मल्टीप्लिकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में इस टाइप से मल्टीपल करना है, और अगेन फिर दिखाएंगे इसी का ऑपोजिट बीए। तो बीए का वैल्यू जब निकालिएगा तो ये सेम नहीं होगा। चलिए करके दिखाते हैं। कभी कभी गलती कर जाता है कि दोनों का वैल्यू सेम आएगा, लेकिन सेम नहीं आता है। अब आते हैं बीए का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से आप लोगों को डिफरेंट टाइप का वैल्यू लेके प्रैक्टिस करना है एक बार लर्न करने के बाद। अब आते हैं बी, बी इंटू ए। तो सबसे पहले बी का वैल्यू लेंगे 3 and 1 and 5 and 2, ये दिया हुआ, इंटू ए का वैल्यू दिया हुआ है 3 2 and 4 1, ये हो गया। अब सेम टू सेम रो में इंटू कॉलम करना है। तो सबसे पहले पहला रो लेंगे, यहाँ पे 3 इंटू 3, बीच में प्लस 1 इंटू 4, फिर अगेन लेंगे 3 इंटू 2, फिर प्लस 1 इंटू 1, ये हो गया। पहला रो का कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड रो के साथ 5 इंटू 3, बीच में प्लस 2 और इंटू 4, अगेन 5 इंटू 2, बीच में प्लस 2 इंटू 1, मतलब रो फर्स्ट कॉलम, फिर रो सेकेंड रो, फिर सेकेंड कॉलम के साथ अरेंज करना है। अब हो गया। अब आपका सिंपल मल्टीपल 3 3 जा 9 प्लस 4, यहाँ पे 6 प्लस 1, यहाँ पे 15 प्लस 8, और यहाँ पे 10 प्लस 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा, यहाँ पे 12 होगा। तो देखिए, तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स कि AB का जो मल्टीपल किए और अगेन जो BA का मल्टीपल किए, दोनों का रिजल्ट सेम नहीं है। तो इसके मतलब दोनों तरह से मल्टीप्लिकेशन यदि पूछा जाएगा तो
बारी बारी से आप लोगों को फाइंड आउट करना है, गलती से भी दोनों का वैल्यू सेम नहीं लिखना है। ये देखिए हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो मल्टीप्लिकेशन में हमेशा के लिए माइंड में सेट कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स कि रो इनटू कॉलम में सजा के अरेंज करके मल्टीप्लिकेशन कर देना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि यहाँ पे पूछा जा रहा है डियर स्टूडेंट ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब ही होता है ए इंटू ए, मतलब अपने आप से मल्टीपल करना। तो मैट्रिक्स में जब भी ए स्क्वायर रहेगा तो ए इंटू ए करना है, अपने आप से मल्टीपल ए क्यों रहेगा तो 3 टाइम्स ए इंटू ए करना है। तो चलिए करके दिखाते हैं। ए स्क्वायर मतलब ए क्रॉस ए। अब इसका दोनों वैल्यू ए का ही लेना है। ए में है 5 और 3 एंड 5 एंड 4 और 2। यहाँ पे 4 है 2 है और इसी के साथ ही करना है 5 3 4 एंड 2। तो ये आपका ए क्रॉस ए होगा। अब सेम टू सेम इसका रूल क्या है, रो इनटू कॉलम मल्टीपल में। तो सबसे पहले हम लोग अरेंज करेंगे पहला का रो पहला कॉलम के साथ। तो 5 इंटू 5 प्लस 3 और इंटू 4 अगेन 5 इंटू 3 प्लस 3 यहाँ पे 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 और अगेन सेकेंड कॉलम के साथ करना है। तो 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 ये हो गया। अब सेकेंड रो के साथ 4 इंटू 5 प्लस 2 और इंटू 4 और 4 इंटू सेकेंड कॉलम के साथ 3 प्लस 2 प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे इंटू 2। तो मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ इस टाइप से अरेंज करके सिंपल मल्टीपल कर देना है। अब इसको मल्टीपल कर दें तो मतलब कितना हो जाएगा 25 प्लस 12 और यहाँ पे 15 प्लस 6 और यहाँ पे 20 प्लस 8 और यहाँ पे 12 प्लस 4। अब इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7 37 और यहाँ पे 21 और यहाँ पे 28 और यहाँ पे 16। ये हो गया आंसर आपका ए स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट सेम टू सेम आप लोगों को करना है बी स्क्वायर। तो एंड जब बी स्क्वायर कीजिएगा बी का स्क्वायर मतलब बी क्रॉस बी कर देना है। तो ए क्रॉस ए का करके दिखा दिए। सेम टू सेम डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को करना है बी का स्क्वायर मतलब बी इंटू बी। तो ये तो हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में क्या कहा जा रहा है, ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, पहले ए प्लस बी निकालना है फिर इंटू करना है ए माइनस बी। तो सबसे पहले ए प्लस बी निकालेंगे फिर ए माइनस बी, उसके बाद मल्टीपल करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स इस टाइप से एक बार लर्न हो जाने से जितना क्वेश्चन आप लोग पेज और पेज पे प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले डियर स्टूडेंट ए प्लस बी निकालिए। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 4 3 है तो 4 3, 2 1 है तो 2 1 प्लस बी का वैल्यू कितना है 3 and 5 and 6 2 तो 6 2। अब इसी को कोरस्पॉन्डिंग में लेना है 4 प्लस 3 लेना है और इधर 3 प्लस 5 लेना है, फिर 2 के साथ 2 प्लस 6 लेना है और इधर 1 प्लस 2 लेना है।
जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू उसी के साथ ऐड होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये आपका a प्लस b निकल गया। एंड अब यहाँ पे क्या करना है a माइनस b निकालना है। तो a का वैल्यू आपके पास है 4 and 3 2 and 1 माइनस, और b का वैल्यू 3 and 5 and 6 and 2 वैल्यू ले लिए। अब इसको सबट्रैक्ट करना है, अब इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, और इधर 3 माइनस 5 और 2 माइनस 6 और इधर 1 माइनस 2। अब इसको सबट्रैक्ट जब कीजिएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे माइनस 2 और इधर माइनस 4 और इधर माइनस 1। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे a माइनस b हो गया। अब आप लोग को क्या करना है मल्टीपल कर देना है। तो नाउ a प्लस b और इनटू a माइनस b निकालना है। अब यहाँ पे क्या कर देना है, अब यहाँ पे ऊपर थोड़ा जगह कम है, अब ऊपर कर देना है। तो सबसे पहले a प्लस b का वैल्यू अपने पास आ गया और a माइनस b का भी वैल्यू आ गया। अब सेम टू सेम जैसा हम लोग मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन नंबर 2 में किए, क्वेश्चन नंबर 3 पे किए, सेम टू सेम इसमें भी कर देना है। अब आते हैं इसी का वैल्यू a प्लस b का क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे लिख, अब यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना दें। अब यहाँ पे जगह बना देते हैं। तो a प्लस b को, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा a प्लस b और इंटू a माइनस b, और a प्लस b का वैल्यू हम लोग का कितना आया था, यहाँ पे a प्लस b आपका कितना आया था, यहाँ पे आपका आया था 7 और इसका 8 और इसका आया था 8 और इसका आया था 3 ये, और इनटू a माइनस b का वैल्यू 1 माइनस 2 एंड माइनस 4 एंड माइनस 1 ये लिख लिए। अब इसको मल्टीपल करना है, अब इसको मल्टीपल कर देना है। तो डियर स्टूडेंट रो इंटू कॉलम में सजा लेना है। तो देखिए 7 इंटू 1 प्लस 8 इंटू माइनस 4, अगेन 7 इंटू माइनस 2 प्लस 8 इंटू माइनस 1, ये आपका सेकेंड कॉलम के साथ। फिर सेकेंड रो 8 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 4, 8 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इंटू माइनस 1 अरेंज हो गया। अब इसको मल्टीपल कर दीजिए, अब इसको मल्टीपल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा और माइनस 32 और यहाँ पे माइनस 14 और माइनस 8 ये हो गया। अब यहाँ पे 8 माइनस यहाँ पे 12 और यहाँ पे 16 हो जाएगा और माइनस 3। अब इसको माइनस जब करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 5, मतलब यहाँ पे 25 और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो माइनस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 1 और 1 1 2, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पे माइनस 4 और ये 8 हो जाएगा तो माइनस 19, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब हुआ कि चाहे a प्लस b निकालिए इंटू a माइनस b, तो सबको अलग अलग निकाल के फिर मल्टीपल कर देना है। यदि स्क्वायर रहेगा a स्क्वायर तो अपने आप में मल्टीपल करना है, b स्क्वायर तो b का वैल्यू लेके अपने आप में मल्टीपल करना है। ab ba चाहे a प्लस b हो या a माइनस b, बारी बारी से मैट्रिक्सेस के अंदर जो एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड अगेन सबट्रैक्शन, एडिशन एंड देयर मल्टीप्लिकेशन एंड स्क्वायर, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, डिफरेंट टाइप का जो मैट्रिक्सेस के अंदर पूछा जाता है, इसी को आप लोगों को माइंड में सेट करके रखना है कि कैसे मैट्रिक्सेस में एडिशन करना है, सबट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे स्क्वायर निकालना है। तो यही था डियर स्टूडेंट्स
और नेक्स्ट क्लास में इसी का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्सेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस कैसे निकाला जाता है, माइनर ऑफ मैट्रिक्सेस क्या है, ये सब मैं बताऊंगा, ताकि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्सेस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जो बराबर सीबीएसई बोर्ड्स हो या स्टेट बोर्ड्स हो या किसी भी बोर्ड्स हो, जनरली पूछा जाता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्सेस। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्सेस पढ़ने से पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस क्या होता है, माइनर ऑफ मैट्रिक्सेस क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्सेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू, ये सब जानने के बाद ही आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स समझ सकते हैं और इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब हुआ और मेरे कहने का हमेशा मतलब है कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना अच्छा तरीके से आप लोग अपना लोकल लैंग्वेज, जो भाषा आप लोग घर में यूज करते हैं, उसी भाषा से यदि समझने का कोशिश कीजिएगा या कोशिश करते हैं, तो बेटर तरीका से किसी भी क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। और एक बार समझ जल्दी जाइएगा और समझ लेते हैं तो ऑल ऑफ यू कैन easily find out and easily solve about any questions in the examination hall। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके विद्यालय में कौन सा लैंग्वेज ज्यादा एम्फेसिस किया जाता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप किसी चीज को कितना बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं और अंडरस्टैंड करने के बाद आप कितना बेटर ढंग से किसी भी चीज को एक्सप्लेन करके लिख पाते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और यही चीज आप लोगों को आपके मंजिल तक पहुंचा सकता है। और आपका जो गोल और आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑल ऑफ यू कैन इजीली अचीव इन योर गोल। तो आई थिंक एंड आई होप आज का क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि कैसे मैट्रिक्सेस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड देयर स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करके माइंड में सेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट टॉपिक इनवर्स ऑफ मैट्रिक्सेस के साथ आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। तब तक के लिए